1946 जमैका हॉस्पिटल में पैदा होने वाला ये बच्चा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये रूल करेगा दुनिया की सुपर पावर को, ये मुब्तला कर देगा दुनिया को हैरत में। अपने फैमिली बिजनेस से बिजनेस का आगाज करने वाला शख्स कैसे अपने फैमिली बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक लेके जाता है। Do whatever you have to do, you say whatever you have to say. Winning is everything. Donald Trump is a major deal maker, and he has made his money mainly from Manhattan real estate. Trump, 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 Trump. और फिर देखते ही देखते कैसे ये बिजनेस जमीन बोस होता है। अरिदंत को छूने वाला ये बिजनेस कैसे बैंक करप्ट की तरफ जाता है और बैंक करप्सी से रिवाइवल तक का सफर और वहां से प्रेसिडेंसी ऑफ अमेरिका, वो भी ट्वाइस इन लास्ट 10 ईयर्स। अपनी फेमस और अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए फेमस ये शख्स कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। 14 जून 1946 अमेरिका का सिटी न्यूयॉर्क और यहाँ मौजूद जमैका हॉस्पिटल में पैदा होने वाला ये बच्चा हमेशा से ही शरारती था। इसीलिए इनके पेरेंट्स ने इनको मिलिट्री एकेडमी भेजा, वहां से इन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन कंप्लीट की। फिर 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन्होंने ग्रेजुएट किया इकोनॉमिक्स में। इनके फादर एक फेमस बिजनेसमैन थे, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे। 1968 में इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और देखते ही देखते 3 साल में ये उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के घर बनाती थी। इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दी ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन से चेंज किया, अपना स्टाइल ऑफ बिजनेस चेंज किया और बड़ा बड़ा सोचना शुरू किया। देखते ही देखते मिडिल क्लास घर बनाने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन स्काई स्क्रैपर्स, होटल्स, कैसीनोस और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाना स्टार्ट हो गई। अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट और मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री में भी एंट्री मारी और वहां पे भी काफी सक्सेसफुल रही। देखते ही देखते ट्रम्प ने 60 फ्लोर का ट्रम्प टावर, उसके बाद ट्रम्प पैलेस, ट्रम्प ताजमहल, ट्रम्प रिजॉर्ट, ट्रम्प होटल, इस तरह की काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी। ये एक तरक्की का सफर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत फेमस हो गए। इन चीजों ने ट्रम्प को बिलियनियर बना दिया, लेकिन देखते ही देखते एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एक ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जिसने बैंक करप्ट के पास पहुंचा दिया ट्रम्प टावर को, ट्रम्प पैलेस को, ट्रम्प ताजमहल को, इस तरह की और बहुत सारी रेलिवेंट बिल्डिंग बैंक करप्ट की तरफ चली गई। और वो वक्त भी आया जब ट्रम्प खुद बैंक करप्ट होने के पास थे। बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत मेहनत के साथ बैंकों को हैंडल किया और ये कामयाब हुए खुद को निकालने से उस सिचुएशन से, और बहुत जल्दी रिवाइवल का सफर स्टार्ट हुआ। इन्होंने दोबारा फोकस किया अपने फैमिली बिजनेस पे, अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे और बहुत जल्दी स्काई स्क्रैपर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया में अपने बिजनेस को फैलाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया, टर्की, फिलीपीन, यहाँ पे ट्रम्प टावर बनाए गए, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। रिवाइवल के सफर में ट्रम्प फेमस हो गए अच्छी डील करने के लिए और जल्द ही उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द आर्ट ऑफ डील। ये बुक देखते ही देखते लाखों लोगों ने खरीदना शुरू की, लाखों लोगों में इस बुक की सेलिंग स्टार्ट हुई। इस बुक से जितनी आमदनी हुई वो सारी आमदनी ट्रम्प चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जाती थी। अपने बिजनेस के साथ साथ ट्रम्प ने 2013 से 2015 तक एक रियलिटी शो भी होस्ट किया जिसका नाम था अप्रेंटिस। इस शो के अंदर बेसिकली मैनेजरियल स्टाफ के इंटरव्यूज किए जाते थे और उनके डिफरेंट टेस्ट लिए जाते थे। ये एक बहुत फेमस शो था जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट भी करते थे, उस शो के प्रोड्यूसर भी थे। 2016 में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया प्रेसिडेंसी ऑफ अमेरिका में और इसके लिए वो कैंडिडेट थे रिपब्लिक पार्टी के। उन्होंने जो उनका मोटो था वो ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, And we will make America great again. उनके मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट थी वो हिलरी क्लिंटन थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। फोरकास्ट यही थी कि हिलरी क्लिंटन बड़े आराम से जीत जाएंगी, बट ट्रम्प वो पहले पॉलिटिशियन थे जो जीत गए बड़े आराम से और ना उनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड था और ना उनका कोई सरकारी बैकग्राउंड। प्रेसिडेंसी में आने के बाद जो सबसे पहले उन्होंने काम किया वो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया और मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान में एक वॉल बनाई, जो जिसका उन्होंने वादा भी किया था कि ये वॉल बना के वो इलीगल इमिग्रेशन को रोक देंगे। बाद में उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस काफी फेमस हुए, जिनमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो मुस्लिम कंट्री से आने वाले लोगों की पाबंदी थी अमेरिका में। J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. ईरान और यूएसए के दरमियान जो न्यूक्लियर डील थी वो डील खत्म कर दी गई। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को धमकियां दी गई, रेफ्यूजीज को रोका गया। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज थी कि चाइना के साथ ट्रेड को खत्म किया गया। इससे ना सिर्फ चाइना को नुकसान हुआ बल्कि यूएसए को भी नुकसान हुआ। जहां यूएसए की बहुत सारी एक्सपोर्ट चाइना को जाती थी, वहां चाइना से बहुत सारी एक्सपोर्ट यूएसए को जाती थी। ये दोनों कंट्री सफर हुई, दोनों कंट्रीज के साथ साथ बाकी जो कंट्रीज थी वो भी सफर हुई। ट्रम्प की जो नेटवर्थ है वो एक कंट्रोवर्शियल नेटवर्थ है। कहा जाता है कि $3.1 मिलियन है, बट
एक्चुअली में ये नेटवर्क ज्यादा है। ट्रम्प खुद बताते हैं कि ये नेटवर्क ज्यादा है, बट उन्होंने कभी भी अपनी नेटवर्क को डिक्लेयर नहीं किया। इवन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया। टू 2024 में दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा ट्रम्प उसमें जीत गए। It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any. ये शख्स फेमस हैं अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए, कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के लिए और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे डिसीजंस लेंगे और ये दुनिया के लिए कुछ बेहतर करेंगे।